वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे यूपी SSC पेट 2026 का फॉर्म आप कैसे भरेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक सब कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक दोस्तों ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों करना होगा OTR, क्योंकि इसके बिना आप पेट 2026 का फॉर्म नहीं भर सकते। तो वेबसाइट आपको पता ही होगा upSSC.gov.in। आप यहाँ पर आएंगे, होम पेज पर आपको दिख जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR का ऑप्शन। आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है और OTR का प्रोसेस कंप्लीट करना है। यदि आपने पेट 2025 का फॉर्म भरा था तो आप यहाँ पर यस करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर गेट OTP पर क्लिक करेंगे। OTP आएगा, वेरीफाई करेंगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो पेट 2025 से फेच कर ली जाएगी और वो आपके OTR में चला जाएगा। तो इससे आपको OTR में ज़्यादा डिटेल नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने पेट 2025 की फॉर्म नहीं भरी थी या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका खो गया है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए और फिर आप पूरा फॉर्म स्टार्टिंग से भरिए। अब यहाँ से फॉर्म भरना शुरू होगा OTR का। पहले OTR नंबर लेना है, इसलिए OTR करना ज़रूरी है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करके OTP आएगा, यहाँ पर OTP एंटर कर देंगे। यहाँ पर मेल ID लिखेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। हालांकि मेल ID कंपलसरी नहीं है इस स्टेज पर, अभी आप चाहें तो मेल ID छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे आपको वेरीफाई करना ही पड़ेगा। तो अभी कर लीजिए क्योंकि आगे तो करना ही करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना पर्सनल डिटेल लिखना है, नेम लिखना है 2 बार, ठीक है। पूरा नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अलग अलग नहीं है। पूरा नाम आपको यहाँ पर भी लिखना है, पूरा नाम यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको अपना सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। जेंडर में मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फादर नेम और मदर नेम, ये सिर्फ एक एक बार लिखना है। और यहाँ पर जिन फीमेल्स की शादी हो गई है वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ लिखेंगी और बाकी लोग यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, किस राज्य के आप रहने वाले हैं। उसके बाद फिर आपका सारा ज़िला उस स्टेट का शो हो जाएगा। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और फिर आ जाएगी कैटेगरी में जनरल OBC SC ST जो भी आप हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर बेसिक एकेडमिक डिटेल में आपको 10th की इन्फॉर्मेशन यहाँ भरनी है। तो 10वीं पास पेट के लिए एलिजिबल होता है, तो यहाँ पर सिर्फ 10वीं की ही इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। बाकी आगे जब आप पेट के लिए आवेदन करेंगे तो पूछेगा आप 12th भी पास हैं या नहीं। यदि पास हैं तो वहाँ पर टिक मार्क लगाकर 12th का भी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो फिलहाल हमें सिर्फ अभी यहाँ 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है। किस बोर्ड से आप 10th पास हैं वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे यदि आप UP बोर्ड से हैं तो ये वाला ऑप्शन है। CBSE बोर्ड से हैं तो आपको मैं दिखा दूँ, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पर है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, या जिस बोर्ड से आप हैं वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपका बोर्ड इसमें नहीं मिलता है तो एक ऑप्शन यहाँ पर है अदर बोर्ड का, तो आपको अदर बोर्ड पर क्लिक कर देना है। ऐसे यहाँ पर एक नया बॉक्स आ जाएगा और आप इसमें अपना बोर्ड का नाम लिख देंगे। ये आप तभी करेंगे जब आपके बोर्ड का नाम इस लिस्ट में ना मिल जाएगा तो आपको उसी पर क्लिक करना है। फिर किस साल आपने 10th पास किया था वो ईयर आप यहाँ भर देंगे। 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर अपना टाइप कर देना है। इसके बाद दोस्तों परसेंटेज सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था 10th में, ठीक है। तो UP बोर्ड में परसेंटेज होता है, बाकी आपके यहाँ जैसा होगा वो सिलेक्ट करिएगा। टोटल मार्क्स आप यहाँ भरेंगे और कितना आपने पाया यहाँ भरेंगे। जैसे UP बोर्ड में हाई स्कूल 600 नंबर का होता है, 600 मान लीजिए आपने पाया 500 नंबर तो 500 भरेंगे। परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, तो एक बार इसे आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि सही शो हो रहा है या नहीं। इसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस में आपको यहाँ पर पूरा परमानेंट भरना है और यदि परमानेंट और करेंट आपका सेम है तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे, और यदि अलग अलग है तो आप दोनों जगह एड्रेस डिटेल में भरेंगे। जैसे नेम /CO, तो नेम में क्या है कि आप अपना सिंपली नाम लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका नाम है XYZ, या फिर CO का मतलब होता है केयर ऑफ, आप किसके केयर ऑफ में हैं। तो यदि आप नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो केयर ऑफ में फादर, मदर, अंकल किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ से नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद फ्लैट नंबर या हाउस नंबर, फिर स्ट्रीट नंबर या अपना पोस्ट ऑफिस का नाम, कस्बा या गांव का नाम, या शहरों में रहते हैं तो शहर का नाम, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट है। पिन कोड आपका जो होगा आप यहाँ पर पिन कोड लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यदि आप यहाँ पर टिक करते हैं तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिक मेलिंग में कॉपी हो जाएगा, और यदि आपका दोनों अलग अलग है तो आप अलग अलग भरेंगे। परमानेंट का मतलब होता है कि जो आपके निवास प्रमाण पत्र में एड्रेस है, जो आपके आधार में है, जहाँ पर आपका गांव घर है, वो वाला एड्रेस। और मेलिंग या करस्पॉन्डेंस का मतलब यदि आप प्रेजेंट टाइम में अपने परमानेंट एड्रेस पर नहीं रहते हैं, तो यदि आप कहीं और हैं तो वो वाला एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मांगेगा एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल। ये ऑप्शनल है, आप इसे चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके पास है जो सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर आप यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। आप इसे चाहें तो छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये स्वैच्छिक है। इसके बाद एक फ़ोटो और साइन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फ़ोटो और साइन में विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों कि फ़ोटो का जो चौड़ाई होगा 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए।
सिग्नेचर का विड्थ 3.5 और हाइट 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि जो फोटो का डायमेंशन है वो 50 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। सिग्नेचर 30 और 50 KB के बीच का होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर सिग्नेचर में ये है कि आपको पहले हिंदी में अपना नाम लिखना है दोस्तों, और उसके बाद आपको यहाँ पर नाम के ऊपर साइन करना है। नाम आपको सिर्फ हिंदी में ही लिखना है और साफ साफ अक्षरों में लिखना है, तो ताकि वो आसानी से पढ़ा जा सके। और सिग्नेचर आप जिस भाषा में चाहें, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जैसा चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन नाम हिंदी में ही आप लिखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी अपना पूरा नाम हिंदी में स्पष्ट एवं पठनीय हस्तलिपि में लिखकर उसके ऊपर हस्ताक्षर अपना करे और उसे स्कैन करके अपलोड करे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद डिक्लेरेशन में आपको यस करना है। एक यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, यहाँ पर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर OTR नंबर आपको शो हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज के थ्रू OTR नंबर भेज दिया जाएगा। एक बार जब आपको OTR नंबर मिल जाता है, उसके बाद दोस्तों आप जाएंगे होम पर। अब दोस्तों पेड का फॉर्म कैसे बनेंगे, तो होम पेज पर ही आपको यहाँ दिख जाएगा नोटिफिकेशन / एडवर्टाइजमेंट का। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। प्रेजेंट टाइम में जो भी नोटिफिकेशन होंगे यहाँ पर दिख जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको पेड 2026 दिख जाएगा। 1 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हो गया था। 3 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में आवेदन होगा। आप यहां पर क्लिक करके नोटिफिकेशन इसका पढ़ सकते हैं। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, मैं फॉर्म भर के आपको दिखाता हूं। अप्लाई पर क्लिक करेंगे। एज आपको दिख जाएगा 18 से 40 साल। क्वालिफिकेशन आप इसका देख सकते हैं, 10th पास अभ्यर्थी एलिजिबल है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पूछेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर डालिए या फिर OTR पर क्लिक करके आप अपना OTR नंबर डालिए, ठीक है। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP आएगा, उसे यहाँ पर एंटर करेंगे, ये वाला कोड यहाँ पर डालेंगे और फिर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा। 10th का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो करेगा, क्योंकि हमने OTR में ही पहले भर लिया था। यदि आप 12th भी पास हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और फिर जैसे 10th का इन्फॉर्मेशन आपने भरा था सेम वैसे ही आपको 12th की भी इन्फॉर्मेशन भरनी है। इसके बाद पूछेगा मैरिड स्टेटस, आपकी शादी हो गई है या नहीं हो गई है तो यस, नहीं तो नो। EWS आप हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएगा, एम्प्लॉई ऑफ उत्तर प्रदेश और नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ उत्तर प्रदेश। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में नौकरी कर रहे हैं तो एम्प्लॉई ऑफ उत्तर प्रदेश करेंगे। नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ उत्तर प्रदेश, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में काम नहीं कर रहे हैं तो आप नॉट पर क्लिक कर देंगे। यदि आप किसी अन्य राज्य में नौकरी कर रहे हैं या सेंट्रल में आप हैं कोई नौकरी कर रहे हैं तो भी आप नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉय नहीं हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर एक्स सर्विस में पूछेगा, तो यदि आप हैं तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। PWD यानी डिसेबिलिटी यदि है कोई आपको और यदि आप यूपी के हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। एज रिलैक्सेशन यदि आप क्लेम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। तो 3 ऑप्शन आएगा, किस आधार पर आप एज में छूट मांग रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोई कोर्ट ऑर्डर या कोई सेवा नियमावली। तो यदि कुछ ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर भी नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन पर आपको यस कर देना है। उसके बाद फिर एक कैप्चा कोड आएगा, जैसे OTR में आपने सबमिट किया था, कैप्चा कोड डालकर सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद सिर्फ एक स्टेप रहेगा फ़ी पेमेंट का, तो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी फ़ी पेमेंट है आप उसे कर देंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिससे भी चाहें आप पेमेंट कर दीजिए और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। बाकी आपके कोई भी सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, पूरी सहायता की जाएगी। जो भी आप पूछेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।